नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मेरे YouTube चैनल कोरोनापंथी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अब कोरोना के कारण घर में बैठे हैं तो क्या करें सारा दिन, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है इन दिनों में कुछ, तो वो भी मैं अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर करूं ताकि उनका भी कुछ ज्ञान बढ़ सके। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अग्रवाल्स कौन है, हु आर अग्रवाल्स। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि महाराजा अग्रसेन जी से यह अग्रवाल समाज शुरू हुआ। महाराजा अग्रसेन जी, जिन्होंने अग्रोहा धाम स्थापित किया था, उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। जब उन्होंने ऋषियों ने उनको कहा कि आप यज्ञ करवाइए तब आपको औलाद प्राप्त होगी, तो उन्होंने 18 यज्ञ करवाए। वे क्षत्रिय थे और उस समय यह परंपरा थी कि जब यज्ञ करवाते थे तो उसके बाद पशु बलि दी जाती थी। उन्होंने 17 यज्ञों के अंदर पशु बलि दी, लेकिन 18वें यज्ञ के अंदर उनका मन पीड़ित था पशु बलि देने से। वो शुरू से इसके खिलाफ थे, लेकिन जो परंपरा थी वो चलती थी। 18वें यज्ञ के अंदर उन्होंने निश्चय किया कि मैं इसके अंदर पशु बलि नहीं दूंगा। उन्होंने उस यज्ञ में पशु बलि नहीं दी और अग्रवाल समाज की स्थापना यहीं से हुई, प्रारंभ हुई। इसीलिए अग्रवाल में 17.5 गोत्र कहे जाते हैं। 18 पुत्र थे उनके, लेकिन 17.5 गोत्र कहे जाते हैं, क्योंकि 18वें यज्ञ को संपूर्ण नहीं माना गया, क्योंकि उसमें पशु बलि नहीं दी गई थी। उन्होंने अग्रोहा धाम की स्थापना की। आज भी ये हिसार से 22 किलोमीटर पे स्थापित है। कुछ लोग वहां गए होंगे, मुझे भी वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां हमारी कुलदेवी माँ लक्ष्मी जी का बहुत बड़ा मंदिर है। बहुत सुंदर मूर्ति है वहां पे, बहुत बड़ा मंदिर है। उससे आधा किलोमीटर दूर एक और मंदिर है जहां पे बहुत कम लोग गए होंगे। वहां पे उनके 18 पुत्रों की मूर्तियां लगी हुई हैं। मुझे कुछ महीने पहले वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहां पे हमारा अग्रवाल का पूरा जो इतिहास है वो लिखा हुआ है। वहां जाने पे मुझे पता चला कि महाराजा अग्रसेन जी के वंशज तो हम हैं, लेकिन पीछे से हम किनके वंशज हैं। मेरे लिए ये सुखद आश्चर्य था, बहुत बड़ी बात थी जब मुझे पता चला कि हम किनके वंशज हैं। मुझे अपने आप पे और भी ज्यादा मान हो गया जानने के बाद कि हम वंशज किनके हैं। आज मैं आपको भी बताऊंगा, शायद कुछ को पता हो, ज्यादातर लोगों के लिए नई बात होगी। द्वापर त्रेता युग में आए प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। कुश जी के 33rd जनरेशन, 33वीं पीढ़ी थी राजा बल्लभ जी, और राजा बल्लभ जी के पुत्र थे महाराजा अग्रसेन जी। तो हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं। हर्ष हुआ दोस्तों ये जानकर कि हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं। मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ था जानने के बाद। क्या बात है, हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं। प्रभु श्री राम के टाइम में सभी कहते थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि अग्रवाल समाज के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। कहते थे कि जो अग्रवाल ने अपनी जुबान से निकाल दिया वो उससे पीछे नहीं हटते।
उनकी जुबान जो है पत्थर की लकीर है। तो शायद उनके खून में ये चीज़ें इसीलिए थी क्योंकि हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं। उनके टाइम में भी अपने जो हमने मुंह से निकाल दिया, जो वचन दे दिया, उसकी बहुत वैल्यू होती थी। उसी परंपरा को हमने आगे बढ़ाया। कैसा लगा दोस्तों जानकर कि हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं? मुझे तो अपार हर्ष हुआ। ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई, बेहद हर्ष हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया जाए। उनको भी पता चलना चाहिए कि हम किसके वंशज हैं। प्रभु श्री राम, जिनकी हम सदैव पूजा करते हैं, तो हम उनके वंशज हैं। क्या बात है। धन्यवाद दोस्तों।